तो यार रिसेंट चैप्टर तो देख ही चुके होगे और क्या अमेजिंग चैप्टर था भाई, फुल ऑन ड्रामा, एक्शन और ट्विस्ट के साथ। ये एक कंप्लीट चैप्टर था हम फैंस के लिए। एंड किसने सोचा था कि किंग ऑफ इंचोन लौटा निकलेगा, यानी ना यहाँ का और ना ही वहाँ का। बट एक चीज माननी पड़ेगी कि स्ट्रॉन्ग तो बहुत है वो, और अगर जेम्स ली खुद किसी को स्ट्रॉन्ग बोल रहा है तो मतलब कुछ तो बात होगी लोंडे में, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन का लेजेंड ऐसे ही किसी को कॉम्प्लीमेंट नहीं देता। एंड इन सब में एलिजिन कहाँ है, मैं वरीड हूँ, क्योंकि जब हमने उसे देखा था तो वो कंटेनर्स की साइड से एक मॉडल की पिक्चर देखकर शॉक हो गया था, और उसे ये चीज समझ आ गई थी कि डेनियल वालों को गलत टिप दी गई है बुसान के बारे में। एंड सडनली हमने लास्ट चैप्टर में ये देखा कि उसी पिक्चर के साथ किंग ऑफ इंचोन की एंट्री हुई फाइट में, जिसका मतलब है या तो किंग ऑफ इंचोन ने घोड़े खोल दिए एलिजेंग के, या फिर उसे मैनिपुलेट करके घर भेज दिया और खुद यहाँ आ गया। अब इनमें से जो कुछ भी हुआ है वो तो हमें पता चल ही जाएगा आने वाले चैप्टर्स में। बट एक चीज और जो मैंने इस चैप्टर में नोटिस की है वो है डेनियल का घाव जो कि भर चुका है, जहाँ उसे शार्प टेथ गाय ने मारा था। एंड भाई कोई बाप लेवल की परफेक्ट बॉडी है डेनियल के पास, और इसके इतने फाइट करने के बाद भी स्टिल वो खड़ा हुआ है अपने पैरों पर। एंड इवन क्या हीरो वाली एंट्री मार के उसने जिनरेंग को सेव किया था। और लो भाई अब ऐसे दिन आ गए हैं कि जिनरेंग को भी सेव करना पड़ रहा है। आई मीन कहाँ गई उसकी स्ट्रेंथ जो इतनी जल्दी एग्जॉस्ट हो गया है वो। एंड आई बिलीव कि करंट टाइम का जिनरेंग तो भाई गन के लेवल का भी नहीं है, और मैं तो बोलता हूँ कि अगर गन के लेवल का कोई मॉन्स्टर पीटीजे दिखाए तो मजा ही आ जाएगा। और हम सब डेनियल को इस चैप्टर से पहले चोमू समझ रहे थे, बिकॉज वी थॉट कि वो जेम्स ली की बातों में आ गया है और मुंह उठाकर बुसान चला गया भिड़ने के लिए। बट अब जाकर पता चला कि ये डेनियल का ही प्लान था। उसे ऑलरेडी शक था जेम्स ली पर, एंड इसीलिए वो एग्री किया बुसान जाने के लिए, बिकॉज वो जिनरिंग की साइड की स्टोरी जानना चाहता था। एंड यस पीटीजे ने एक बार फिर से प्रूव किया कि इंटरनेट पर जितनी भी थ्योरीज क्यों ना हो, लेकिन ओरिजिनल स्टोरी तो हमेशा राइटर के दिमाग में ही होती है और उससे कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। एंड नाउ सेकंड जनरेशन वर्सेस किंग ऑफ इंचोन देखने को मिलेगा, एंड आई डोंट थिंक कि किंग ऑफ इंचोन यहाँ से जीतने वाला है। प्लस चैप्टर में कहीं ना कहीं ऐसा भी लगा था कि किंग ऑफ इंचोन पर जेम्स ली का कोई एहसान है, जिसके चलते उसे वो काम करना पड़ रहा है जो जेम्स ली ने उसे करने के लिए कहा है। एंड अब वो क्योंकि जेम्स ली की साइड है और ऐसा क्यों कर रहा है, यह हमें उसकी बैक स्टोरी में देखने को मिलेगी। एंड आई बिलीव ये बंदा बुरा नहीं है, बस किसी मजबूरी में उसकी साइड गया हुआ है। और चैप्टर का क्लाइमेक्स तो भाई बहुत ही अमेजिंग था, जब जेम्स ली कॉल पर बात करता है किंग ऑफ इंचोन से और जगियोना बोलता है कि जेम्स ली तुमने तो कहा था कि सेकंड जनरेशन वाले कमजोर और नाकारा हैं, तो ये आप मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हैं। एंड देन आता है डेनियल और जेम्स ली का कन्फ्रंटेशन, जहां जेम्स ली कहता है डेनियल से कि क्या तू मेरे अगेंस्ट जाना चाहता है। एंड देन लो भाई डेनियल ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि अब वो जेम्स ली के पीछे है और बुसान के साथ खड़ा हुआ है। यानी अब मजे डबल होने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि जेम्स ली गीते किम तो अपने फुल पोटेंशियल पर फाइट करते हुए दिखे नहीं, ऊपर से जगियोना भी अब उनकी साइड है। और यहाँ तो बहुत बुरी हालत में है जिनरिंग और एलाइट, जो मेरे ख्याल से ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, जिसका मतलब ये है कि हमें किसी वाइल्ड कार्ड की एंट्री देखने को मिल सकती है। अब वो सेकंड जनरेशन का फाइटर भी हो सकता है या फिर गन और गो में से भी कोई, और वो जो भी होगा उसमें इतना दम तो होगा कि फाइट का पासा पलट कर ही रख दे। एंड ये चीज मैं उस कंडीशन के लिए बता रहा हूँ, अगर यूआई डेनियल नहीं आया इस बैटल में या फिर इस आर्क में, तो ये उस कंडीशन में ही कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री देखने को मिल सकती है हमें। अदरवाइज यूआई डेनियल तो अकेले ही काफी है इसके लिए, एंड आई एम 100% श्योर। खैर आज के लिए इतना ही। आप कमेंट सेक्शन में बताओ आपको कैसा लगा ये चैप्टर, क्योंकि इस बार पीटीजे ने हमारी बात सुन ली और शॉर्ट चैप्टर नहीं दिया। तो चलो इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय। टूटे थे कहने दो बातें हमारी वो सारी जो कहनी थी तुमसे सभी बहने दो। आंसू ये यादों में तेरी क्यों ना सुनी किसी ने भी हमारी दास्तां।